सुनो जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो भाग्यवान, मेरे कान कब से तरस रहे हैं तुम्हारे मुंह के मीठे मीठे प्रवचन सुनने को। देखो जी, मैं बहुत लंबे समय से बीमार चल रही हूँ और अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? अरे भाग्यवान, चाहे धरती फटे या आसमान टूटे, मैं तुम्हें हर हाल में बचा के ही रहूंगा। लेकिन ये तो बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? देखो जी, अब वक्त का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बुलावा आ सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे एक फेयर लवली और एक लिपस्टिक लाकर दे दो, ताकि एक अच्छी सी सेल्फी ले सकूं। बस इतनी सी बात, मैं अभी 10 मिनट में लाकर देता हूँ। लेकिन और कोई इच्छा हो तो वो भी बता दो। देखो जी, एक और इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मुझसे तुम्हारा अकेलापन देखा नहीं जाएगा। अरे कैसी बात करती हो भाग्यवान, मैं तुम्हारी यादों के सहारे ही पूरा जीवन गुजार लूंगा, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। देखो जी, ज्यादा जिद मत करो, और तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो उससे शादी कर लो, या फिर मैं किसी लड़की को बोलकर तुम्हारी शादी फिक्स करवाती हूँ। अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे साथ मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसके साथ मेरा 4 महीने पहले से ही अफेयर चल रहा है। मैं उसी से शादी कर लूंगा। मुझे तुम पर शक तो पहले से ही था, लेकिन आज कंफर्म हो गया है कि तुम भी दूसरे लड़कों की तरह किसी करम जले के साथ अपना मुंह काला करवाते हो। और सुनो, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो बस बीमार होने का नाटक कर रही थी। और चलो, अब मैं करवाती हूँ तुम्हारी दूसरी शादी। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है, इसलिए थोड़ा आराम कर रही हूँ। अरे बहू, तुम रोज नए नए बहाने बनाती हो, तुम बहुत बड़ी आलसी हो। नहीं माँ जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। सुबह से कपड़े धो रही थी, इसलिए सिर दर्द होने लगा है, तो थोड़ा आराम कर रही हूँ। आपको कोई काम हो तो छोटी बहू शीला को बोल दो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, तुम बड़ी बहानेबाज हो। अब क्या करूँ, उसे तो बोलना ही पड़ेगा। अरे शीला बहू, मेरे लिए एक कप कड़क चाय बना दो। अरे माँ जी, आपको तो पता है खराब मौसम की वजह से मुझे सर्दी जुकाम हो रहे हैं। और मेरे मायके में मेरे एक इशारे पर 10-10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। फिर मुझे ये खाना बनाना और चाय बनाना शोभा नहीं देता। अरे हाँ बहू, तुम्हें तो लंबे समय से सर्दी जुकाम हो रहा है, और देखो तो टेंशन के मारे बेचारी कितनी दुबली हो गई है। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। अरे माँ जी, आपको उसकी इतनी फिक्र है, और मैं रात दिन गधी की तरह काम करती हूँ, वो नहीं दिखता। थोड़ा सा आराम करने लगी तो आपको वो भी अखर गया। अरे बहू, देखो तो वो बेचारी कितनी दुबली हो गई है, और फिर उसने अपने मायके में कोई काम नहीं किया है, वहाँ सारा काम नौकर ही करते थे, और तुम उसका इतना ख्याल क्यों कर रही हो? देखो माँ जी, हम औरतों की तो यही जिंदगी है कि मायके में कोई काम किया हो या ना किया हो, लेकिन ससुराल का सारा काम करना पड़ता है। मैं क्यों करूँ काम? मेरे बाप ने 5 लाख का दहेज और 2.5 लाख रुपए कैश दिए हैं, और फिर मेरा सारा काम मेरे नौकर ही करते हैं। देखो छोटी बहू, मेरे मायके वाले गरीब हैं, इसलिए ज्यादा दहेज नहीं दे पाए, लेकिन मेरे चारों हाथ पैर सही सलामत हैं। मैं अकेली ही सारा काम कर लूंगी। पर तुम ये बताओ कि तुम्हारा सारा काम नौकर करते हैं, तो क्या हगने के बाद पिछवाड़ा भी नौकर ही धोते हैं? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।